कि ये क्या करते हैं, मुझे टाइम पे स्केल बना के देते हैं। जब स्ट्राइक करते हैं ना शिक्षा कर्मी केडर, जब स्ट्राइक करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वोट बैंकिंग के लिए क्या करते हैं, ये इनको लॉलीपॉप देते हैं। ये टाइम पे स्केल दे दिए माइलॉर्ड। अननेसेसरी की बातें मत कीजिए साहब, अननेसेसरी बातें मत कीजिए। इतनी तनख्वाह मिलने के बाद भी सारी टीचरें, हम भी लोकल में अप डाउन किए 13 साल, कोई भी टीचर अपने हेडक्वार्टर में रहते नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चों का कैरियर कैसे बढ़ाया जाए। आप अपना अधिकार कर रहे हैं, वहां तक ठीक है, ईमानदारी से पढ़ाते हैं इसलिए आप तक आने का हिम्मत हो गया सर, अन्यथा नहीं आते। इधर उधर की बातें मत कीजिए। हाँ, ऑर्डर की बताइए क्या है। यस, ये स्टेट गवर्नमेंट ने मेरे को रोका है, जनपद सीओ जिला पंचायत को रोका है कि आप मत दो इसको। मैं बताऊंगा, मैं बताऊं, ये मेरे को 7 साल में समय मान वेतन मान मिला, इसलिए मिला क्योंकि मैं मास्टर डिग्री था, मुझे प्रमोशन। एक मिनट, यस, अगर आपको कम बोला करो, जितना पूछते हैं उतने ही बोला करो। यस सर। ज्यादा बोलोगे ना जी फिर हमारा दिमाग थक जाता है ना। शांति से रहना। यस सर। और धीरे बोलना, ऊंची आवाज हमको सुनना पसंद है, मर्यादित रहिए आप। अच्छा, आप सब आप बार बार रिपीट मत करो कहानी को। यस सर। कम बोलो और मुद्दे की बात समझाओ। यस सर, नहीं समझा पा रहा हूँ। हाँ, आप नहीं समझा पा रहे। इसमें मैंने थोड़ा सा बताया था माइलॉर्ड, 22-23-23-7 को आसपास मैंने आपसे थोड़ा आर्गूमेंट किया था, जिसमें आपने इंट्रीम ऑर्डर किया था, रिजवाइंडर पेज नंबर 4, आपने ऑर्डर पास किया था माइलॉर्ड 28/7/2023 को। मैं शिक्षा कर्मी में अपॉइंटमेंट 29/7/2005 को हुआ, 7 को हुआ था, आपने देख लिया। 7 साल के बाद पंचायत एवं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रिस्पोंडेंट नंबर 2, ये क्या करते हैं, मुझे टाइम पे स्केल बना के देते हैं। जब स्ट्राइक करते हैं ना शिक्षा कर्मी केडर, जब स्ट्राइक करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वोट बैंकिंग के लिए क्या करते हैं, ये इनको लॉलीपॉप देते हैं। ये टाइम पे स्केल दे दिया माइलॉर्ड। अननेसेसरी की बातें मत कीजिए साहब, अननेसेसरी बातें मत कीजिए। अगर हम सच्ची बोले तो स्टैंडर्ड देख रहे हैं हम भी, वो मत बताइए हमको, वो मत बताइए, मुद्दे पे बताइए। बाकी शिक्षकों की स्थिति हालात ऐसी खराब है, इतनी तनख्वाह मिलने के बाद भी सारी टीचरें, हम भी लोकल में अप डाउन किए 13 साल, कोई भी टीचर अपने हेडक्वार्टर में रहते नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चों का कैरियर कैसे बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ में एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत पुअर है, बहुत पुअर है। आप अपना अधिकार कर रहे हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन आपसे भी एक्सपेक्टेशन होगा कि आप अपने प्रति ईमानदारी से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। सर, ईमानदारी से पढ़ाते हैं इसलिए आप तक आने का हिम्मत हो गया सर, अन्यथा नहीं आते। अगर मेरे अंदर एलिजिबिलिटी नहीं होती, मैं बच्चों को अगर परफॉर्मेंस नहीं देता तो मैं आपके सामने नहीं आता। यहाँ से कॉल करके पता लगा सर माइलॉर्ड। यहाँ पर हो गई माइलॉर्ड, आपने ऑर्डर किया था मेरे को फिक्सेशन का, तो इधर उधर की बातें मत कीजिए। हाँ, ऑर्डर की बताइए क्या है। यस माइलॉर्ड, ये मेरे को 7 साल के बाद टाइम पे स्केल दिया गया था। 28/7/2023 का ऑर्डर आपका है, उसमें 6th पे कमीशन पे फिक्स करना था माइलॉर्ड मेरे को। 7 साल के सर्विस के बाद मेरे को टाइम पे स्केल दिया गया था 6,175-25,000। और जब 7th पे कमीशन 1 जनवरी 2016 को छत्तीसगढ़ में 7th पे कमीशन आ गया, तो हमें 10 साल पुराना पे स्केल पे रिवाइज करते हैं। 6th पे कमीशन पे 1.86 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे बेसिक को, तो 6,000 का 1.86 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11,160 रुपया होता है, जो कि आगे 9344 पे जाके फिक्स होना चाहिए। लेकिन इनके द्वारा मेरे को पीछे ला करके 5,000 के ऊपर 6th पे कमीशन का मल्टीप्लाई किया, 1.86 9300 का फिक्सेशन दिया गया माइलॉर्ड। तो मेरा पे स्केल ऑलरेडी एक ग्रेड तो मैं नीचे चला गया, प्रमोशन तो दिया नहीं, वो छोड़ दीजिए, क्रमोन्नति जो समय मान मेरे को मिला था उसको भी रिवर्स कर दिया माइलॉर्ड। कोई पनिशमेंट नहीं, क्या सस्पेंड करते। रिटर्न क्या आपको इनका रिटर्न आया अभी? रीजन ये लाया मैंने, रिजवाइंडर में वेदर दिस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने रिटर्न फाइल किया कि नहीं? हुई अपीलिंग फॉर देम? किया है, रिप्लाई फाइल किया है स्टेट अथॉरिटी ने। नहीं, स्टेट ने नहीं। यस सर। यू आर द एम्प्लॉय ऑफ द चीफ जनपद पंचायत ना, जिला पंचायत। जिला पंचायत। यस मैडम। वेदर दे हैव बीन नोटिस्ड? दिया है, उन्होंने रिप्लाई फाइल किया है। कहाँ है बताइए? हु इज द काउंसिल देयर? बता रहा हूँ सर, बताइए। टीवी का एक जजमेंट, ये माय लॉर्ड, हाँ, इन्हीं के ही वाइफ का केस है, सुनीता साहू। मेरी वाइफ का मैंने किया माय लॉर्ड। ये इन्होंने ये बोलते हैं कि आपने इसमें पार्टी क्यों नहीं बनाया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को? इसमें इस केस में उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जनपद को कोई मतलब नहीं था। इसलिए मतलब नहीं था माय लॉर्ड क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी जो कॉपी दिया उसमें लगा हुआ है, वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने डायरेक्ट रोक दिया जनपद को और जिला को देने के लिए माय लॉर्ड। ये जो मैं कॉपी अभी दिया हूँ, अभी मिला मेरे को 2-4 दिन पहले, वकील साहब को दिया था, उन्होंने मेंशन नहीं किया था किशन लाल साहू माई एडवोकेट,
उनके द्वारा इसको मेंशन नहीं किया गया था। अभी मैं इस कॉपी को पढ़ा कि आर्गुमेंट के लिए आपने बुलाया है मुझे, हाँ। तो मैं अभी मेंशन किया माय लॉर्ड। ये स्टेट गवर्नमेंट ने मेरे को रोका है, जनपद सीओ जिला पंचायत को रोका है कि आप मत दो इसको, क्यों नहीं इसको दो? मतलब किसी को मत दो। ये कॉपी लगी माय लॉर्ड, ये 4/12/2013 का मिस्टर ऑर्डर है। काले, मिस्टर काले, ये जो बंच मैटर है उसमें भी तो ये इशू इन्वॉल्व है। ये मैटर जो बंच मैटर लगे हैं जी, जी। 14-17 के बाद भी, टाइम हाँ बेस पे। हाँ, वो कुछ वो पॉलिसी वाले मैटर्स लगे जी, हैं। हाँ। और 17 वाला भी है ना, वो बंच हाँ, वाले। जी, जी। वो है, इसमें 4 बार का सर्कुलर भी है। हाँ, ये सब सारे, एक मिनट, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ये केस अलग है थोड़ा सी, इसमें वही इशू इन्वॉल्व है। तो व्हाट इज दी पॉलिसी, जरा गवर्नमेंट आपको बताया था पूरा ठीक से। आप थोड़ी देर साथ रहिएगा। लेट दी स्टेट एक्सप्लेन व्हाट इज दी पॉलिसी, कब पहला सर्कुलर निकला, क्या निकला, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली अप्लाइड होगा टू ऑल दी केसेस। पूरा लगाओ माय लॉर्ड। अरे रुकिए तो सही भाई, हमको स्टेट से समझने तो, जहाँ फाइनेंशियल का इश्यू होता है वहां समझना भी पड़ता है, जहाँ हमको नहीं समझना पड़ता वहां कर देते हैं हम। बताइए जरा हमको पूरी फाइनेंस में कि कैसे सर्कुलर आया, पहला सर्कुलर कब, सबसे पहला सर्कुलर कब आया 11 मैं बताऊं माय लॉर्ड, है? मैं बताऊं। रुकिए, पहले हम कोई स्टेट से समझते हैं, फिर आपसे पूछेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग। वो मैडम दुबे, मैडम को भी बुला लीजिए, तो सीधा 60 केस के बंच पे एक साथ ले लेते हैं। विल डिसाइड द इशू। दीपाली मैडम को चालू कर दो तो इसमें लेट हिम कम। योर ऑफिसर्स हैव कम मिस्टर काले, वेदर योर ऑफिसर्स हैव कम। खान जी जो होते हैं, खान। यस, बुला लीजिए उनको भी। दीपाली मैडम का डिस्प्ले बोर्ड में चालू कर दीजिए। Let us understand the policy first. 3 सर्कुलर है इसमें। हाँ एक है 4/12/13 का। हाँ, वो दिया माय लॉर्ड। लेट हिम, हम समझने नहीं चाह रहे भाई। 4/12/13 के हमको सर्कुलर जब में तक समझने में नहीं आएगा हम कुछ नहीं करेंगे। यस, पहला सर्कुलर कब है? 4/12/13 4/12/13। उसके बाद 22 जनवरी 14 हाँ और उसके बाद है 28/4/15। हाँ, ये 3 सर्कुलर है। और फिर 17 में भी कुछ सर्कुलर है? जी, 17 का भी कुछ है? नहीं है, एक 28 का है, पर वो पेंशन के लिए है। 28 अच्छा, सॉरी 18 का। 18 का? जी जी, अच्छा, वो एब्जॉर्प्शन की बात वाला है। वो पेंशन के लिए है। तो ये हाँ, 4/12/13 का सर्कुलर क्या लगा, आप लगाए हो? लॉर्डशिप लगाया हूँ है। कौन सी फाइल में आपकी काले साहब? ये लॉर्डशिप, ये जो आज बेंच लगा है 129 में। 129 को निकाल लेना भाई। मैं अभी निकाल दूंगी, अभी देख नहीं रखो ना, आप पढ़ते जाओ, हम भी पढ़ते जाएंगे। जैसे इन्होंने भी लगाया है, लेट अस अभी अंडरस्टैंड। दिया माय लॉर्ड, मैं ये है आपने? अभी दिया मैं। ये तो हाँ, ये लगाया रहने दो। है ना। पंडित जी। इसका पैरा 3 देखेंगे लॉर्डशिप पहले। हाँ मैं पढ़ू लॉर्डशिप। हाँ, पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारण के लिए दिनांक 1/5/13 की स्थिति में 8 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अनुसूची 2 में उल्लेखित प्रारंभिक वेतन पर वेतन निर्धारण किया जाएगा। यदि शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारी की कुल सेवा अवधि 8 वर्ष से अधिक है तो उसे 8 वर्ष के पश्चात अधिक अवधि पर प्रत्येक 2 वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए एक वार्षिक वेतन वृद्धि का वेटेज दिया जाएगा, परंतु किसी प्रकार का कोई एरेंस दे नहीं होगा। नाउ पैरा 6, वर्तमान में ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग जिसको 7 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा रहा है, यदि उनकी कुल सेवा अवधि 8 वर्ष या उससे अधिक है तो वे जिस वर्ग में कार्यरत हैं उस उक्त पद का पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान किया जाएगा। समयमान वेतनमान प्राप्त करने वालों के लिए बिंदु क्रमांक 3 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नाम 8/8, जिन शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारी द्वारा निम्न पद पर रहते हुए जिला जनपद पंचायतों से अनुमति प्राप्त कर उच्च शिक्षा पंचायत संवर्ग पर आवेदन प्रस्तुत कर नियुक्त हुए हैं, उनकी सेवा की गणना निम्न पद पर कार्यरत अवधि से नहीं की जाएगी। नव नियुक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवा की अवधि गणना की जाएगी। ये है। उसके बाद लॉर्डशिप ये 22 जनवरी 14 का जो है सिमिलर है माय लॉर्ड, सिमिलर। एक मिनट शांत हो। हाँ, ये इसमें पैरा 1 है, शिक्षक पंचायत संवर्ग की सेवा काल की गणना उसकी प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी।
इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षक पंचायत संवर्ग की तात्पर्य है व्याख्याता पंचायत, शिक्षक पंचायत एवं सहायक शिक्षक पंचायत उक्त पदों पर उनकी प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार तिथि से सेवाकाल की गणना की जाएगी। उदाहरणार्थ, यदि कोई शिक्षक पंचायत संवर्ग की कर्मचारी अप्रैल 4 में सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर नियुक्त हुआ है तथा मई 12 में उसकी पदोन्नति शिक्षक पंचायत के पद पर हो चुकी है, तो 1/5/13 को उसकी कुल सेवा अवधि 9 वर्ष होगी। इस प्रकार शिक्षक पंचायत संवर्ग के तीनों पदों की सेवाओं की जोड़कर सेवा की गणना की जाएगी। इसमें पहला लर्डशिप 6 देखेंगे, 3 हुई, परंतु इनका एरिया से मिल जाएगा। उसके बाद पैरा 6 और 8। वर्तमान में ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग जिनको 7% सेवा पूर्ण करने पर समयवान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा रहा है, यदि उनकी कुल सेवा अवधि 8 वर्ष या उससे अधिक है, तो वे जिस वर्ग में कार्यरत हैं उक्त पद का पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान किया जाएगा। समयवान वेतनमान प्राप्त करने वालों के लिए बिंदु क्रमांक 3 में उल्लेख प्रावधान अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिन शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा निम्न पद पर रहते हुए जिला जनपद पंचायतों से अनुमति प्राप्त कर उच्च शिक्षक पंचायत संवर्ग पर आवेदन प्रस्तुत कर नियुक्त हुए हैं, उनकी सेवा की गणना निम्न पद पर कार्यरत अवधि से नहीं की जाएगी। नव नियुक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवा की अवधि की गणना की जाएगी। ये इसके बाद लर्डशिप 28/4/15 का जो है, तो विभाग का आदेश क्रमांक 400 दिनांक 1/5/12 को शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों को समयवान वेतन दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो दिनांक 1/4/12 से दे है। फिर लर्डशिप पैरा 4 में विभाग के आदेश क्रमांक 400 दिनांक 17/5/13 द्वारा शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों को शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतन दिनांक 1/5/13 से स्वीकृत किया गया है। इसके बाद लर्डशिप 5 में विभाग के आदेश क्रमांक 400 दिनांक 14/11/14 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शालाओं में कार्यरत शिक्षा कर्मियों की क्रमोन्नति वेतनमान के संबंध में आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत राज्य शासन द्वारा विभाग के आदेश क्रमांक 400 दिनांक 2/11/11 को दिनांक 1/5/13 से भूतलक्षी प्रस्ताव से निरस्त किया गया है, अर्थात 1/11/11 का क्रमोन्नति आदेश दिनांक 30/4/13 तक प्रभावशील रहेगा। क्या मतलब हुआ इसका? मैं बताऊं लॉर्ड? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो मिलने वाला था इनको वो नहीं दिया जाएगा, और वो आदेश दिनांक 30/4/13 से ही प्रभावित होगा। 13 से तो दोगे ना? 13 से प्रभावित नहीं, अब इसमें ये देने का तो ये हो गया। हाँ। और ऐसे ये इस कैटर में नहीं रहेगा। ये इस केस की बता रहा हूं मैं। हाँ। जो इस केस में ये हुआ है कि दे हैव प्रमोटेड ऑन रेगुलर पोस्ट ऑफ हेडमास्टर। हाँ। they have conducted the department। कब हुआ प्रमोशन? हाँ ये कब हुआ? हाँ ये है, ये इसके पहले हुआ, मैं बता रहा हूँ। कब हुआ प्रमोशन? जी जी जी। ये हुआ है लर्डशिप 2011 में हो गया है इनका प्रमोशन, और ये हमने अपने रिप्लाई में लर्डशिप की स्पेसिफिक लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट पोस्ट ऑफ हेडमास्टर ऑन द पे स्केल ऑफ कब? ये हुआ है 25/11/10 को। 25/11/10 को प्रमोशन हो गया। हाँ, इनका प्रमोशन हो गया। हाँ। रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में। हाँ। अब पंचायत कर्मी नहीं रह गए वो, अलग हो गया। हाँ, ये इस केस का बता रहा हूँ। हाँ। ये शिक्षा कर्मी ही थे, बाद में डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन हुआ और वहां स्विच ओवर कर लिए और वो प्रमोट हो गए, और स्कूल एजुकेशन विभाग में डायरेक्ट थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चले गए। हाँ, तो वो अलग इशू। डिपार्टमेंटल एग्जाम से। हाँ, तो ये पर इनका केस मिस्टर साहू का केस है तो डिफरेंट है। इसमें ये थोड़ा सा हाँ, मैं बताऊं? हाँ बताइए। सबसे पहले 1/1/1998 को शिक्षा कर्मी भर्ती अधिनियम बनाया गया मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। उसके बाद ये एनेक्स्टर 25 ये 6/10/2003 को स्टेट गवर्नमेंट एक ऑर्डर जारी करता है, जिसमें 1998 में जो भर्ती अधिनियम में जो सैलरी थी वेतनमान, उस वेतनमान को अमेंडमेंट किया मतलब, जिसमें सहायक शिक्षक को 800 से 2700 किया, शिक्षक को 1000 से 3250 किया, और व्याख्याता पंचायत को 1200 से 3900 किया। उसके बाद जस्ट 18/4/2005 को 5वां वेतन आयोग के अकॉर्डिंग संशोधित वेतनमान दिया मतलब,
इसमें शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को 2700 जो रिवाइज किया था उसको 3800 का पे स्केल दिया गया, फिफ्थ पे कमीशन। हाँ। उसके बाद जो 3250 था उसको 4500 किया गया। हाँ। उसके बाद जो 3900 पीछे था ना 2003 में, उसको 2007 में क्या किया, 5300 किया माइलॉर्ड। हाँ। ये संशोधित वेतनमान है, 5वां वेतनमान। हाँ। और ये जो बोल रहे हैं कि 8 साल के बाद हाँ। जो वेतनमान देना है वो 6th पे कमीशन है माइलॉर्ड। हाँ। 1998 में नौकरी लगे, हाँ। 1998 से आप जोड़ेंगे 8 साल तो 2006 को आएगा माइलॉर्ड। तो आप नौकरी कब लगे हो? पूरा बताना चाहूंगा, पहले बताओ मेरा नौकरी नौकरी लगा 29/5/2009 7 को, 9 को, 29/5/2009। 9 को लगा है ना? Yes. तो 9 से 8 साल कब होगा आपका? अब 8 साल का यहाँ यही तो पंगा है ना, इसी चीज को बताना था माइलॉर्ड। देखिए ये 8 साल का बॉन्ड पे फिक्सेशन के लिए है, जो 1998 से आ रहे थे। सर 1 मिनट सर, दया करिए सुन लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, आप सुनिए। 1998 से जो 8 साल आए वो 1/1/2006 को होता है उनको 8 साल। तो 1/1/2006 को 6th पे कमीशन छत्तीसगढ़ में लागू हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण अधिनियम का जो भी स्लेब होगा उस स्लेब पर कब फिक्स कर रहे हैं? 2013 का माइलॉर्ड। एक चीज बात बताइए, यस माइलॉर्ड। आप नौकरी में कब आए? मैं 2009 को है। तारीख बताओ। 29/5/2009। 29/5/2009। 4500 125 से 7000 एक वेतन मानते माइलॉर्ड। 29/5/4500 में है, ठीक Yes. है। अब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप बताओ। मेरे को प्रॉब्लम ये आ रही है कि जस्ट 7 साल के बाद मेरे को प्रमोशन देना था। हाँ। प्रमोशन नहीं दिया, टाइम पे स्केल प्रोवाइड किया। हाँ। टाइम पे स्केल 4500 को फिक्स कहाँ किया? 6175 से 25000 रुपये। 6175 से लेकर 6175 से 25000। 25,000, ठीक Yes. है। अब 8वां साल जब आता है तो ये हमको क्या करते हैं, 6th पे कमीशन देते हैं। ये कौन सा था? 6175 कौन सा था? 17/5/2013 जो बोल रहे हैं ना जी। एक मिनट। हाँ। ये बताओ, आप पहला 4500 में आप ज्वाइन किए, यस। है ना? Yes. ये 29/5 को। Yes. फिर आपका 8 साल, ये 6175 कब किया? वो किया 29/5/2016 को, 7 साल के बाद। 7 साल के बाद, Yes. ठीक है। अब फिर क्या हुआ? उसके बाद जब मेरे को 8 साल होता है हाँ। तो 8 साल में मेरे को वेतन रिवाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू 6th पे कमीशन। हाँ। जो मेरी सैलरी 4500 है उस 4500 का मल्टीप्लाई करते हैं 1.86 तो से। आपको कहना है कि 6175 में करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हाँ। 9344 आप मुझे दीजिए, अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर आप मुझे रिवर्स करके कहां ला रहे हैं, पीछे लेके आ रहे हैं, तो 10 साल में मेरे को दीजिए। 6175 जो स्केल है, Yes. ये आपको क्यों मिला? ये मेरे को 7 साल में समय मान वेतन मान मिला, इसलिए मिला क्योंकि मैं मास्टर डिग्री था, मुझे प्रमोशन। एक मिनट। यस। अगर आपको कम बोला करो, जितना पूछते हैं उतने ही बोला करो। यस सर। ज्यादा बोलोगे ना जी सर। फिर हमारा दिमाग थक जाता है ना। शांति से रहना यस सर। और धीरे बोलना, ऊंची आवाज हमको सुनना पसंद है। जी सर, दूर। मर्यादित रहिए आप। समय मान क्यों मिला आपको बताइए, किस नियम से मिला समय मान? समय मान मिला बताता। हाँ, कब मिला? नेक्स्ट P14 पेज नंबर 30। पेज नंबर 13। यस। एक मिनट, समय मान क्या बोलता है सर? 5/2012। पेज नंबर 14 है ना? P14 पेज नंबर 30। अच्छा, P14। हाँ, ओके। मेरे रिज्वाइंडर के साथ लगा माइलॉर्ड। लीजेंडर के साथ। Yes. हाँ। 1/5/2012, ठीक। Yes. क्या हुआ इसमें? इसमें जो शिक्षक है 2 नंबर माइलॉर्ड, इसको हाँ। शिक्षक पंचायत जो 7 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किए हैं उनको 6175 से 25,000 प्लस। आप क्या थे? शिक्षक पंचायत से? शिक्षक पंचायत। कैसे थे कि यानी एजी आप असिस्टेंट टीचर क्या थे पहले? इनिशियली व्हाट वाज योर अपॉइंटेड? इनिशियली असिस्टेंट टीचर था 1/10/2008 को। हाँ। मैं 8 जून को जब मैं ज्वाइनिंग करने गया शिक्षक के पद पर, हाँ। शिक्षाकर्मी वर्ग 2 के पद पर, तो उस पद से भार मुक्त हो गया माइलॉर्ड। अच्छा, उस सेवा अवधि का कोई लेना देना नहीं। तो आप नई एग्जाम से पास हुए? मैं उसी एग्जाम, एक ही एग्जाम में था माइलॉर्ड। अच्छा। एक ही दिन एग्जाम हुआ था, मॉर्निंग और आफ्टरनून में। हाँ। तो एक ही फॉर्म फिल किया था असिस्टेंट 2 और 3 के लिए, क्योंकि मैं मास्टर डिग्री नहीं था माइलॉर्ड। हाँ। मैं बीएससी मात्र था मैथ्स हाँ, में। हाँ, हाँ। तो सहायक शिक्षक के लिए अलग एप्लीकेशन किया था हाँ। उसी फॉर्म में, हाँ। और शिक्षक के लिए भी एप्लीकेशन किया था माइलॉर्ड। हाँ। तो सहायक शिक्षक के पद पर वेटिंग लिस्ट में 1/10/2008 को किया गया, हाँ। जिसमें मैं 8 महीने जॉब किया।
हाँ प्राथमिक शाला नारायणपुर में, माध्यमिक शाला नारायणपुर में। उसके बाद में 29/5 को मेरा डायरेक्ट एंट्री फिर से हो गया शिक्षा कर्मी वर्ग 2 के पोस्ट। तो आपकी ज्वाइनिंग कब हुई है शिक्षक वर्ग 2 में? शिक्षक 29/5/2009। 29/5/2009 को। यस सर। एज शिक्षक है ना? एज ए शिक्षक। हाँ ठीक। फिर क्या हुआ? वहां से जब 7 साल मैं पूरा करता हूं तो मेरे को ये 6175 का 25,000 का समय मान वेतन मान दिया गया है। ये 1/5/2012 को। यस, इसके अकॉर्डिंग दिया गया था 29/5/2016 से। मेरी सैलरी स्लिप लगी है माय लॉर्ड। एक मिनट, 29/5/2016 से आपको मिल गया। हाँ, अब फिर क्या दिक्कत है? तो जब 8वां साल हुआ माय लॉर्ड, हाँ तो 8वें साल में मेरा फिक्सेशन इस 6,000 के ऊपर नहीं करके, जो भी पढ़ के गया ना साहब ने पढ़ के गया ना, उसमें 4, 12 और 22 जनवरी को जो पढ़ के गए उसी के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट ने मेरे को वेतन रिड्यूस कर दिया। अच्छा, आप बार बार रिपीट मत करो कहानी को। यस सर। कम बोलो और मुद्दे की बात समझाओ। यस सर, नहीं समझा पा रहा हूँ। हाँ, आप नहीं समझा पा रहे हो। आप ये बताओ हाँ। कि जो पे फिक्सेशन का जो फॉर्मूला आया था Six pay वो कहाँ है बताइए? इफेक्टिव बताते हैं सर। वो बताइए। और उसमें शिक्षक कर्मी को कैसे करना है वो जरा फार्मूला बताइए हमको। एनेक्सर P17 पेज नंबर 55। P17 P17 रिज्वाइंटर में ही मतलब पंद्रह पेज नंबर पेज नंबर 55। देखो तो भी। हाँ यस। इसका जरा हमको पूरा रूल बताइए तो जरा। इसका पूरा रूल बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन बता देता हूँ संक्षिप्त। ना संक्षेप में बता दो। मत बताओ, रूल में बताइए। रूल में कहाँ क्या लिखा है? बता रहा हूँ। हाँ, इसका क्या रूल? सीधा इसमें लिखा हुआ नीचे। अरे नीचे से नहीं, हमको सीधा रूल बताओ भाई। पहले रूल में लिखा रहता है। 2006 कहाँ है रूल की कॉपी? दिखाइए, दिखाइए रूल की कॉपी। नहीं लगी इसमें। रूल बताइए ना भाई। रूल नहीं है, रूल की कॉपी भाई। मिस्टर कौन? टाइम दीजिए। हम आपसे पूछ रहे रूल है कि नहीं आपके हाँ, पास? रूल है। कहाँ है बताइए? 24/3/2009 को। शो मी दी रूल फर्स्ट। रूल में क्या लिखा है? उसमें लिखा है आप कहाँ लिखा है? हमको डॉक्यूमेंट तो दिखाइए। 2 पन्ना इसमें लगा है मेरे। 2 पन्ने से नहीं होगी, इस शेड्यूल से समझ में नहीं आएगा। तो पूरा जब तक आप लोग समझते नहीं तो पिटिशन इन पंडर ये दिक्कत साफ साफ है, वो साफ साफ है। मिस्टर साहब आपके साफ साफ हमको समझ में नहीं आएगा जब तक हम ना समझ पाएंगे। और आप थोड़ा सी ना हम बहुत ज्यादा लिबर्टी दे दिए, इसका मतलब ये मत समझिए कि हम आपको सर पे चढ़ा के रखें। आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं प्रिंट करके लेके आता हूं। हाँ, आप हमको बताइए कि रूल में क्या लिखा है और रूल को कैसे इंटरप्रिटेशन। आप तो रूल की कॉपी लगाई कि नहीं हो? पूरी कॉपी ये शेड्यूल है। शेड्यूल को समझ में नहीं आएगा जब तक आप रूल के साथ पैरेलल स्टडी नहीं करेंगे। रूल बता तो रहा हूँ मैं, सुन लीजिए बात। नहीं, आप रूल बताइए पहले लिखा हुआ। नेट से निकाल के भेज देता हूँ, प्रिंट करके आता हूँ मैं, 10 मिनट लगेगा। बताइए रूल दिखा। पे कमीशन पांडे जी, वो पे रिवीजन की बुक है ना अपना, लाओ। अरे सीधा सीधा फार्मूला जबरदस्ती की इधर बात करते हैं लोग। इसी का दिक्कत होती है पिटिशन पर्सन के साथ। मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ द लॉ। दिस इज द होल डिफिकल्टी विद यू पीपल। वी आर accommodating to petition in person. That's why we are giving you sufficient time to understand the issue. आपके जब तक हम इस रिवीजन के पे रूल्स को नहीं समझेंगे हमको ये चीज समझ नहीं आएगी। और अब जरा जोश में मत बोलिए, धीरे धीरे शांति से बोलिए। हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, हमको शांति से सुनाइए, हमको समझ में आने दीजिए। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रूल्स। जब तक हम लोग रूल को नहीं समझेंगे आपकी किसी बातों को रिजेक्ट करना 1 मिनट का काम है कोर्ट के लिए। लेकिन जब हम समझना चाह रहे हैं तो हमको धैर्य से समझाइए। जी बात। हमारे यहाँ थोड़ा इम्पेशेंट मत होइए, हम आपको सफिशिएंट टाइम देंगे समझ आने का। जब हम चाह रहे हैं कि हमको ये चीजें समझ आना चाहिए तो समझ में आना चाहिए। जी भाई। रूल्स में लिखा है कि अगर रूल में लिखा है कि कैसे कैलकुलेट करना है, और अगर आपको 7 पे के अगर
समय स्केल का मिल चुका है, उसका क्या इफेक्ट आएगा, ये सारे इश्यूज को उस रिवीजन ऑफ पे रूल 2006 में लिखा हुआ है। हाँ। जरा रूल को इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि उसको कैसे इंटरप्रिटेशन करना है। इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स ओनली, नथिंग मोर देन दैट। मिस्टर खान, आपके एस्टेब्लिशमेंट इंचार्ज कौन है? सब सीनियर ऑफ हु इज द इंचार्ज हु कैन अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट ऑफ द मैटर, बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल मैटर and in interpretation of finance these rules has to be seen it, so we can understand the with the aid of some officer who is well aware of the rules also. We are trying to understand the things. वो रिवीजन पे रूल्स 96 इसी में होगा, इसी में ये नहीं, दो 6 पे कमीशन 2006 में आया ना? हाँ, 2006 वो आया 24/3/2009 को आया, लेकिन 1/1/2006 से नहीं बोल रहे हो जी, ज्यादा नॉलेज होना भी गड़बड़ है। हाँ 6 निकाल, इसमें होगा ना? हाँ ये तो नहीं, ये है पंडित जी। हाँ, छत्तीसगढ़ वेतन 2009, इस 2009 है ना? नो, देखते हैं अच्छे से। खाने सजेस्ट कि पीपीआई से ऑनलाइन में यस यस, लिंक करवाइए, विल अंडरस्टैंड, बुला लीजिए, लिंक से करवा लीजिए। यू आर राइट, बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। ये है पंडित जी, एक 86 के गुणा से गुणा करने पर इस प्रकार मिल गया, पंडित जी मिल गया। ये है यदि वेतन गुणांक में वेतन का निर्धारण 1 जनवरी 2006 की स्थिति में विद्यमान मूल वेतन के 1.23 वेतन निर्धारण 1 जनवरी 6 की 2006 में आपकी क्या स्थिति थी? 2006 में तो आप सर्विस में नहीं थे, बेरोजगार था साहब, है ना? आप 2006 में अगर स्थिति में थे तो इसमें ये बताइए, 6 के पे कमीशन जो 2006 का लागू किया है, 9 में लागू किया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006, व्हाट वाज द डायरेक्शन इशूड बाय द पंचायत डिपार्टमेंट? दैट टाइम यू वर इन द पंचायत डिपार्टमेंट। व्हाट वाज द सर्कुलर इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ पे of teachers after implementing the new pay, this 9th 7th pay commission? What was the circular issued by the government? वो एक सेकंड, Yes, बताइए, अब बताइए। Yes, इन्होंने रिजॉइंडर जो पेश किया है, हाँ P2 पेज नंबर 9 है, R1 में है। हाँ बताइए। इसमें ये बात बताया गया है 6 पे कमीशन का ही है, 17/5/2013। इसमें लिखा, पढ़ूं क्या? एक मिनट, ये कितने स्टेट में फाइल किया है? नहीं, रिजॉइंडर में जिला पंचायत सीओ सूरजपुर ने किया। हाँ तो रिस्पोंडेंट ने किया होगा ना। हाँ पढ़िए, जरा पढ़िए। हाँ, पढ़ता हूं। राज्य शासन एतद द्वारा मंत्री परिषद के आदेश ब्रैकेट में आइटम क्रमांक 78.2 दिनांक 11 मई 2013 के परिपालन में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में 8 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों को दिनांक 1/5/2013 से शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत करता है। यहाँ जो लास्ट कॉलम दिया है, इसमें दिया है सीरियल क्रमांक 1, 2, 3 शिक्षक पंचायत कैडर, व्याख्याता पंचायत, शिक्षक पंचायत, सहायक शिक्षक। तीसरा कॉलम है वेतनमान 5300, 150 से 8300, 4500, 125 से 7000, 3800, 100 से 5800। अब पुनरीक्षित वेतनमान का मतलब यहाँ 6 पे कमीशन से ही है मैडम। ये जो बेसिक था, इस बेसिक को जो संशोधित वेतनमान में 18/4/2007 को भी बताया मैडम, उसको ही रिवाइज किया गया है 8 साल के बाद। मतलब 1/1/1998 से 8 साल सेवा। अरे रुको भाई, आप मत बोलो ना भाई। राज्य शासन द्वारा मंत्री परिषद के आदेश के आइटम में 11 मई के परिपालन में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के 8 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों को दिनांक 1/5/4
से शासकीय सेवक के समतुल्य निम्नानुसार वेतन स्वीकृत करता है। ये हो गया वेतन। उपरोक्त वेतन पर शासकीय शिक्षकों के समतुल्य भत्ते की पात्रता हुई। शिक्षक पंचायत की सेवा कर गणना उसके प्रचार के पुनरीक्षित वेतन निर्धारण करने के लिए दिनांक 1/5/2013 की स्थिति में 8 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत शिक्षक के लिए। अब हमको ये बताइए, ये जो पुनर्चित वेतनमान है, ये सिक पे कमीशन, ये जो पे कमीशन है, इसके हिसाब से वो कहाँ लिखा हुआ है? ये इसी चीज को ही नीचे जो अभी साहब ने पढ़ा, मैं जो कॉपी आपको दिया मेलट, हाँ बताइए। 4/12/2013 उसके क्रमांक 3 में लिखा है। क्या? अभी जो कॉपी दिया उसके क्रमांक 3 में लिखा है, पुनरीक्षित वेतनमान के निर्धारण के लिए दिनांक 1/5/2013 की स्थिति में 8 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 की अनुसूची 2 में अधोलिखित प्रारंभिक वेतन पर वेतन निर्धारण किया जाएगा। अनुसूची 2, यस, नियम 8, हाँ क्या जो बोलता है? जो पिटीशन में लगी है मेलट। हाँ क्या बोलता है? Mr. State, Lord. whether the state government has issued any circular that the pay commission or this 2009 pay commission is applicable to the teacher panchayat also? That has to be verified. क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए तो हुआ था, बट स्कूल एजुकेशन के लिए No, school education, because that time they were not the employee of the. I think what I understood, Yes, it's a special pay was revised. Whether it is whether it may be in correspondence with the panchayat with this revision of pay rules, but whether it is whether they have adopted the this Vetan revision rules 1990 2009, that has to be clarified. by the I think panchayat. yes, for the see at that time the panchayat are not the state employees. State employee होते तो कोई इशू ही नहीं आता, सारे कंट्रोवर्सी आती ही नहीं आप तक. But the issue is whether the state government has issued a notification applying this revision of pay rules for the teachers, क्योंकि ये एक स्पेशल पैकेज बनाया है इन्होंने. It is a corresponding to the, it may be corresponding to the what the pay scale, but whether they have adopted this thing, that has to be answered by the state. Very precisely क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कि इसके होगा, लेकिन whether the revision of pay rules have been made applicable for the पंचायत teachers. और इट सेज ओनली कि उनको समकक्ष दिया जाए ओनली। तो उनके बाद इन्होंने पेश कर दिया, उसके बाद ये सर्कुलर, क्योंकि उस वक्त तक तो स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉय नहीं थी ये. चीफ साहब ने ही यही बोला आर्गुमेंट में भी, मैं जब फैक्ट रखा तो चीफ ने मेरे को यही बोला कि जब वेतन आप शिक्षकों के समतुल्य कर दिए, भले घटा के कर दिए, उसके बाद तो समस्त रूल ऑटोमेटिक आ जाएंगे, इसलिए क्रमोन्नति दिया मैडम. अरे रुकिए भाई, आप ऐसा हाथ मत जोड़िए हमको. हाथ जोड़ने से, आपके चेहरे को बिगाड़ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. आप इस चीज को समझ लीजिए, हम कानून के हिसाब से काम करेंगे. आप बिल्कुल शांति से रहिए, ना चेहरा बिगाड़िए, ना ज्यादा इमोशनल होइए. अपना केस है तो इमोशनल नहीं होना चाहिए आदमी को, समझे ना. मुकदमा है, मुकदमा की तरह बस कीजिए, जबरदस्ती फार्मूला मत बनाइए इधर उधर का. तो ये रोने का इसका मत कीजिए इमोशनल नाटक, हमें फर्क नहीं पड़ता. इफ दी लॉ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपको मिलना चाहिए तो मिलेगा, उसमें कोई सी दिक्कत है? कोई हम अपने जेब से तो दे नहीं रहे, तो काहे परेशान हो रहे आप? जब मिलना होगा मिलेगा, जब डिसाइड करेंगे, इसको एग्जामिन करेंगे. व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ द लैंडेड सिंगल जज? निकालना है पंडित जी, इस ऑर्डर की कॉपी निकालना. WPS नंबर 3606 3006/2020. लेट अस सी.
ये किस्त तो लगते ही नहीं इसमें। दिस इज नॉट द केस आपकी, इसमें तो आपको जो 2009 का पे रिवीजन है उसके बारे में इशू है ना आपका, हाँ है ना? या तो वहां से नहीं, केस दूसरा है। मैंने वहां से तो आप दे दिए हैं 22/7/2000। दिए नहीं हमने। नहीं। आप मिस्टर साहू मत बोला करो भाई, ज्यादा मत बोलो प्लीज, नहीं तो मैं एक्सेप्शन कर दूंगा केस को मैं। आप हमको ये बताओ, ये जो 6 पे कमीशन की इक्विवेलेंट पे स्केल होना चाहिए, वो उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सर्कुलर निकाला है कि हम पंचायत के टीचर हैं उनके लिए भी नया जो पे कमीशन है उसको लागू कर रहे हैं? उसका कोई सर्कुलर है तो देख के बताइए, हम आ रहे हैं। उसको परिभाषा में लिखा हुआ। परिभाषा में नहीं जी। सर्कुलर बताइए हमको, देख के बताइए। सर मेरा जो पिटीशन जो है, मेरे पिटीशन में मैंने ये मांगा है कि मैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट से समय जोड़ के 10 साल के बाद मेरे को टाइम पे स्केल दिया जाए। मेरा पिटीशन ये था। हम उसमें पूरा फैक्ट में जाते जाते आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। तो आप जा रहे हो, हम तो नहीं जा रहे। मैं ये बोल रहा हूँ माय लॉर्ड कि मैं पंचायत डिपार्टमेंट का तो ये जो था इसको मैं मिस्टर साहू, यस, पहले आप पहले जो पॉइंट लिए 1.86 वाला उसको पहले एग्जामिन करेंगे। मेरे पास वही डॉक्यूमेंट जो आपके पास है, उसके अलावा मेरे पास बस मैं- हम स्टेट से मंगवा रहे हैं, आप चिंता मत करो। हाँ, जो आपके पास है वही मेरे पास। नहीं, हम स्टेट से मंगवा रहे हैं। विल डिसाइड योर इश्यूज, नो प्रॉब्लम, Yes. बट बी आवर, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग्स फर्स्ट। मैडम, आपका यहाँ पे वो कोई लिंक पे जुड़े क्या? यस, अच्छा, इज कमिंग टू कोर्ट, ऑलराइट। देन व्हाई आर यू मेकिंग सबमिशन की हमको पे कमीशन में कब मिला? आपका 10 साल और 7 साल वाली बात है, वहां तक अलग इशू है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि मेरे को फेक पे कमीशन में कम तनख्वाह में दे दिया, बार बार फिक्स पे कमीशन को बोल रहे थे, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले गवर्नमेंट हमको क्लियर कर दे कि उन्होंने पंचायत कर्मियों के लिए 6 पे कमीशन को या इसको अडॉप्ट किया है क्या। एक बार अडॉप्ट किया जाएगा तो क्लियरिटी आ जाएगी, तब इसके नियम को पढ़ेंगे। जब अगर अडॉप्ट नहीं किया है तो इसके नियम को हम क्यों पढ़े? सही, फिर हम सिर्फ सर्कुलर में कन्फाइन करेंगे, परफेक्ट है ना? जी। तो हमको समझने दीजिए पहले। मैडम जरा T1 को पढ़िए, क्या है इनका T1 ऑफ दी ऑर्डर, इंक्लूड ऑर्डर। पत्रों के संबंध में लेख है। संदर्भित पत्रों के संबंध में लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 100 दिनांक 7/3/19 के संदर्भ में संविलियन निर्देश क्रमांक 15 के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी 100 का पत्र क्रमांक 100 दिनांक 6/4/19 एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पंचायत संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक 100 दिनांक 23/9/19 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार शिक्षा विभाग से आपको समयमान वेतनमान योजना अंतर्गत प्रथम उच्चतर वेतनमान की पात्रता नहीं है।
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय सो के आदेश क्रमांक सो दिनांक 16/2/21 के कंडिका 4 के अनुसार शिक्षक एलबी संवर्ग को देय समस्त लाभ के लिए सेवा की गणना संविलियन दिनांक 1/7/18 से की जाएगी। दिनांक 1/7/18 के पूर्व की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के अरियर्स की पात्रता नहीं होगी। मिस्टर साहू, आपको वो रिप्रेजेंटेशन का है? रिप्रेजेंटेशन आपने सबमिट किया था? क्या मैं लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था आपने? बताइए प्रेजेंटेशन दिया था मैं लोग। क्या है? ये सेकेंड राउंड लिटिगेशन है, फर्स्ट राउंड में है कि नहीं कॉपी इसमें पिटिशन में? हाँ या नहीं बोलो बस। नहीं है मैंने। कॉपी रखे हो आप? वो फर्स्ट राउंड में माइलॉर्ड इसमें नहीं। कॉपी इसमें आपके पास नहीं है अभी फाइल में? नहीं है, ये इसको चैलेंज किया, इसमें नहीं। नहीं उसमें नहीं है, आपके पास नहीं है। इसमें नहीं लगा माइलॉर्ड। मैडम हमको बताइए कि पंचायत में जो, देखिए पंचायत के जो टीचर्स हैं उनको तो शासन के सर्कुलर नहीं लगेंगे जब तक के लिए इनका स्पेसिफिक सर्कुलर और डायरेक्शन नहीं है। इनका सर्कुलर 4 होने हैं, 12 का है, 13 का है, 14 का है, 15 का है। तो 4 सर्कुलर को पढ़ना है। आप ये 2009 की रिविजन पेयर की बात तो ये अडॉप्ट कर रहे हैं, आप नहीं आर्ग्यू कर रहे हैं क्योंकि वहां फंस रहे थे। वहां फंस रहे हैं। हाँ, नहीं, स्टेट भी मतलब वहां प्रॉब्लम है, स्टेट को भी। हमको मालूम है स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही को ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि आप बार बार जो 1.86 वाला बोल रहे थे ना, सर वहां से गड़बड़ है आपका। वहां से नहीं देंगे। अरे हमको मालूम है भाई, स्टेट जब तक उसको अडॉप्ट नहीं करेगी पंचायत डिपार्टमेंट के लिए ये रिवीजन पे रूल नहीं लगता। ये बहुत क्लियर कट है क्योंकि आप स्टेट की परिभाषा, स्टेट एम्प्लॉय की परिभाषा में नहीं आते आप लोग, ठीक है ना जी। तो ये किताब को बंद कर दें। आप सीधा सीधा मुद्दे की बात बताओ। छोटा सा केस है आपका, छोटा है ना जी इधर उधर मत भटकना जी। और रिवीजन के बारे में मत हल्ला करना। आप कन्फाइन कीजिए, आपका क्या प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। अब मेरा प्रॉब्लम एक हाँ। लाइन का। बताओ। पंचायत विभाग में नौकरी किए, हाँ 9 साल 11 महीने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में आए। हाँ अगर उसको हम 2 महीना और कर लिए होते हाँ तो हमारा 10 साल कंप्लीट हो जाता पंचायत विभाग में। हाँ। फिर हमारा टाइम पे स्केल ऑलरेडी हमको मिलता। हाँ। लेकिन 9 साल 11 महीने बाद स्कूल शिक्षा विभाग में आ गए हाँ। तो स्कूल शिक्षा विभाग कहता है कि पिछला सेवा अवधि का बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे। वो तो ठीक है। जबकि ये सर्कुलर सीधा सीधा हमारे स्टेट गवर्नमेंट का जो पेज नंबर एनएक्सआरपी 5 पेज नंबर 24। हाँ हाँ इसके 25 में जाएंगे, तीसरा नंबर जस्ट अगेन। हाँ। क्या राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में समान वेतनमान अथवा भिन्न वेतनमान के पद पर संविलियन होने पर पहले विभाग की सेवा अवधि समयमान वेतनमान के लाभ हेतु गणना में शामिल की जाएगी? तो यहाँ ये चीज बोला जा रहा है। अरे नहीं, आपका डिपार्टमेंट ही अलग है, आप इस चीज को देखो साहब इस चीज को समझ लो। इसीलिए अच्छा, तो आप बताइए माइलॉर्ड, इसलिए आप बताइए, अभी आपने एक चीज पढ़ा कि जो शिक्षा कर्मी 3 में नौकरी कर रहे थे 2004 में, 2012 में प्रमोशन हो गए, तो 2012 में वो आपका देखिए आपके साथ दिक्कत क्या आ रही है, जूनियर ज्यादा तो पैसा सुनिए, पड़ रहा है। हाँ दिक्कत हम समझ गए, आपका प्रॉब्लम वही है। लेकिन सवाल उठता है कि आपका जो इनिशियल अपॉइंटमेंट था 29/5/2009 को, नौ। है ना, हाँ। 9 से आपको जो 9 से 10 साल आपका होता है 19 में, यस 19 के पहले आप मर्ज हो गए, मर्ज, है ना, Yes. मर्ज हो गए तो आप स्टेट गवर्नमेंट की अप्लाई हो गए। यस अब वो पास्ट सर्विसेज आपकी वहां पे काउंट नहीं कर रहेगी, नहीं कर रही, नहीं करेगी, नहीं करेगी। नहीं करेगी क्योंकि आपने उस पॉलिसी डिसीजन को चैलेंज नहीं किया है। क्योंकि अगर आप पॉलिसी डिसीजन चैलेंज करते हो तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं बनते आप। चीजें देखिए, जब आपको कुछ बेनिफिट मिला है ना तो गवर्नमेंट भी हर चीज नहीं देती, वो रोक के देती है। आप इस चीज को समझा करो कि अगर आप उस पॉलिसी डिसीजन को नहीं चैलेंज किए हो, है ना, और पॉलिसी डिसीजन को चैलेंज नहीं किए हो, और हमने तो ये से 300 पिटीशन हमने बंच में खारिज की है और दैट ऑर्डर हैज बीन अपील्ड बाय द सुप्रीम, बाय द डिवीजन बेंच। एक लाइन सुन लीजिए। एक मिनट रुकिए, और भी पूछते हैं अभी आपसे। लेकिन जो गवर्नमेंट के आपका 7 साल वाला जो सर्विस वाला सर्कुलर वो मिलेगा क्या? 7 साल का मिल सकता है क्या बेनिफिट? आपको बताइए सर्कुलर कौन से पढ़ रहे थे आप? मैं जो सर्कुलर अभी हाँ, ये नहीं, नहीं। एनएचआरपी 5
पेज हाँ। नंबर 26 नहीं नहीं 25, ये तो छोड़ो, ये नहीं लगता आपको, ये नहीं लगता। ये नहीं लगता, छोड़ो, तो- इसको भी इग्नोर करो आप। मेरे को फिर P14 पेज हाँ। नंबर 30 हाँ जो टाइम पे स्केल मिला हाँ था, वो बताइए, वो ठीक लग रहा है, कुछ बात जम रही है। हाँ ये पेज नंबर पेज नंबर 30 P14 और एक मिनट, ये न्यू रिजेंडर फाइल किया, नहीं रिजॉइंडर फाइल क्या हूँ, पेज नंबर 30। ये तो मेन पिटीशन में है, मेरे रिजॉइंडर में पेज नंबर P14 30 हाँ यस, इसके अकॉर्डिंग मेरे को समय मान दिया, मिलना चाहिए, दिए थे ये मेरे को दिए। दिए हाँ। अभी आप बोल रहे हैं कि वो मेरे पे लागू नहीं होता 7th पे 6th पे कमीशन, हाँ। तो मेरे को डिग्रेड भी कर दिए। हाँ ठीक बात है, हाँ जहां का तहां भेज दिया आप मेरे को, लेकिन अब 10 साल के बाद मेरे को समय मान दीजिए ना मेलॉर्ड। हाँ। अब ये जो आपकी है ना मिस्टर साहू, यस सर, ये तो भाई देखिए 1/5/12 से आपको मिल गया 6,000 का मिल गया, 6,000 का स्केल मिल गया। मिल गया ना, बिल्कुल हाँ। ठीक हो गया। हाँ। अब आपको आपका अल्टीमेट कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग में पास सर्विस को काउंट करना है, हाँ या नहीं? क्या क्या अगेन फिर प्लीज बोलिए। हाँ, आप चाहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने एब्जॉर्ब करने के बाद एक जो पॉलिसी बनाई थी हाँ, कि हम पास सर्विस को काउंट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। है ना? हाँ। उसको चाहते हो कि वो सर्विस काउंट करे? नहीं वो करे ना करे वो बात की बात है। नहीं, नहीं, नहीं। जो 2 साल में जो मर्ज किया माय लॉर्ड, सुनिए हाँ, थोड़ा। हाँ। जो 2008 में अपॉइंटमेंट हुआ था मेरे से जूनियर, हाँ उस 8 वाला अपॉइंटमेंट हुआ 2015 को, प्रमोशन कर दिया उसको 7 साल के बाद। हाँ। तो वो शिक्षक बन गया। हाँ। वो मेरे से 6 साल जूनियर। हाँ हाँ लेकिन उसको मेरे से ज्यादा सैलरी। हाँ, आप ये बताओ, हाँ यहाँ तो आपकी थोड़ी ये प्रॉब्लम है मेरे को। आप ये बताइए, 9 से अगर आपको 7 साल के बाद क्या मिल सकता था, वो मिला क्या? मिला था इंक्रीमेंट। ये मिल गया 6,000, 6,000 मिला। मिल गया, बस समय मातम मिल गया। हाँ। और कुछ नहीं मिल सकता। और 7वें साल में प्रमोशन मिल रहा था, या तो प्रमोशन दीजिए या तो। अच्छा, वही प्रमोशन का केस इसलिए हमारे पास पेंडिंग है। हाँ, तो उस केस में आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, तो कुछ आपका भला हो जाएगा। तो उस केस में मुझे 2016 से सीनियरिटी मिलेगा लेक्चरर हाँ, का, तो हाँ, आज मैं प्रिंसिपल हाँ, एलिजिबल होऊंगा। हाँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, आप ठीक पकड़ लिया। उसमें नहीं देंगे इसमें। नहीं, उसमें मिलेगा, उसमें आपको मिल सकता है, उसमें मिल सकता है आपको केस, इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन आप समझ में आ गया आपको? अब आप देख लीजिए, आपको दोनों आपके पास है। हाँ है ना? यस, हाँ। इस हम केस में तो कोई दम नहीं है साहब जी। इसको ऐसा करो, इसके साथ पड़े रहने देते हैं अभी, और उस केस को मेरिट में डिसाइड करेंगे। उस केस में आपको बेनिफिट मिलना चाहिए भाई, वहां आपका हक है, वो हम आपको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 16 से आप एलिजिबल थे, स्टिल योर केस हैज नॉट बीन कंसीडर, एंड दो अगेन ये स्टेट विल से दैट कि हमारी पिटीशन 2021 में आई है, 25 में आई है, डिले की प्ली लेगी स्टेट, वी नो इट। देखते उसको हम कैसे आपकी मदद करेंगे, इसमें तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं जो डीवी में 261 रीट अपील में चीफ ने दिया, वो आपके पास ये वाला इश्यूज को ये केस के एनालिसिस कहाँ हुआ है? देखिए, हाँ। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, ना आपके एम्प्लॉय के अगेंस्ट है, लेकिन अगर हमारी कॉन्शियस परमिट नहीं कर रही है और हमको समझ में आ गया ये इशू, तब तो गड़बड़ है ना। आपको जो ठीक लगता है माय लॉर्ड, आप प्रमोशन वाले को केस को सुनेंगे, इनके केस को। वो ऐसे ही करते करते 4 साल से मैं इसमें नहीं, अब प्रमोशन हो जाएगा। माय लॉर्ड अभी ऑलरेडी आप फालतू परेशान मत हो करो ना। सीनियरिटी भी नहीं देंगे मेरे को, प्रमोशन अरे साहू जी, जगह भी भर दिया माय लॉर्ड। साहू जी